कोई बात नहीं होगा। जमीन मोह है, वो बताइए मंत्री जी। भवन निर्माण कराने का काम करना चाहती है सर। हम सवाल है सर, ये नहीं सर, मर्जर को अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदल पटल पर रख दिए जाएं। प्लीज बैठिए, गुप्ता जी बैठ जाइए। श्री अजय कुमार, हुजूर सिर्फ एक सारी बात आ गई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बोलिए गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी बोलिए, गुप्ता जी को। हर जगह स्कूल, हर जगह जमीन में नहीं मिल रहा है सर। बनगांव में कलावती स्कूल है जहां से दर्जनों IAS पैदा हुआ है, वो बिल्डिंग ढहा के पड़ा हुआ है, पैसा गया हुआ नहीं बन रहा है। बोलिए, इसका क्या है मंत्री जी? बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। गुप्ता जी बैठ जाइए। सर वो 4-5 विषय आपका है नहीं, वर्षों से नहीं बन रहा है, आपका विषय नहीं आ रहा है। जमीन मोह है, वो बताइए मंत्री जी। करेंगे सर के बिहार में हजारों ऐसे स्कूल जो आबादी के अनुपात में वहां पर स्थापित किए गए थे, मौका दे रहे हैं, लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में। क्या ऐसे मर्जर वाले तमाम तर स्कूलों में भूमि उपलब्ध कराते हुए सरकार भवन निर्माण कराने का काम करना चाहती है सर? हम सवाल है सर, ये नहीं सर, मर्जर को अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदल पटल पर रख दिए जाएं। कार स्थगन प्रस्ताव, कार स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 जुलाई 2026 के लिए निम्नमानित सदस्यों से कार स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री कुमार सर्वजीत साबिसा, श्री इंद्र प्रसाद गुप्ता साबिसा, श्री राहुल कुमार साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री संदीप सौरभ साबिसा, श्री अरुण सिंह साबिसा आज दिनांक 21 जुलाई 26 को सदन में राज्य के विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यक्रम नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। पढ़िए, पढ़िए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, पढ़िए, बैठिए, आप पढ़िए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम क्षेत्र के प्रभुरा पढ़िए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर सहित अनेक इलाकों में हल्की वर्षा होते ही गंभीर जल जमाव हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है तथा घरों और दुकानों में पानी घुसने लगता है। लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यह विषय मैं पूर्व में भी सदन में उठा चुकी हूं, परंतु अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम एवं बुडको द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे सड़क एवं नाला निर्माण कार्य अधूरे और विलंबित है। सरकार तत्काल जल निकासी का समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। सरकार ने संज्ञान में ले लिया है, पूर्ण कराए। कोई बात नहीं होगी, बैठिए, पर कार्रवाई करे कृपया बैठ जाइए। लोगों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करे। धन्यवाद। आपको बोलने का मौका दिया गया। संदीप बाबू, संदीप जी, आपको बोलने का मौका दिया हमने, आपने बातों को पढ़ा है। प्लीज संदीप, आपने बातों को पढ़ा है, ये जवाब नहीं होता है। आप पढ़ लिया है। सरकार ने मतलब बातों को सुना है। हमारा आग्रह होगा आपसे, आग्रह होगा, इसको हमने अमान्य किया है, पढ़ने का अवसर दिया आपको, आपने पढ़ लिया है, विषय को रख दिया है। सरकार क्या होगा, सरकार स्थगन लिया है। श्रीमती संगीता कुमारी, पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया बैठ जाएं। कैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, मोनिया विधानसभा के कुदरा प्रखंड अंतर्गत देवरार पंचायत के नसेस गांव में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अतः सरकार से मांग करती हूँ कि नसेस गांव में रोड और नाला का निर्माण करवाया जाए। आपने बातों को रख दिया है। हमारा आग्रह, संदीप बाबू बैठ जाइए जाकर के। श्री जीवेश कुमार, प्लीज बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दरभंगा जिला के जाले प्रखंड स्थित गंगेश्वर स्थान के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह औषधालय वर्षों से बंद पड़ा है तथा इसका भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है। वर्ष 2021 में अंतिम वैद्य के सेवानिवृत्ति होने के बाद यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई है।
जबकि यह क्षेत्र हजारों ग्रामीणों के लिए आयुर्वेदिक उपचार का प्रमुख केंद्र था। आयुष मंत्रालय द्वारा राज्य में आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं तथा सरकार इस औषधालय की उपलब्ध भूमि पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना, भवन का पुनर्निर्माण तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करे ताकि क्षेत्र की जनता को पुनः गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। प्लीज सुनिए, सरकार को बैठ जाइए, बैठ तो जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठिए ना, बैठिए। जब खड़े मंत्री खड़े हो गए हैं, आपके बातों को रख रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यही की बात कह रहे हैं, पहले बैठने दीजिए विजय बाबू, पहले बैठ जाए लोग, पहले बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य गण विपक्षी पार्टियों के जिस बात का हवाला देकर चर्चा कराने की बात कर रहे थे, इतना आप अवश्य आश्वस्त रहें और अवगत भी हैं पहले से कि अगर कुछ ऐसा फैसला होता है तो बिना सदन की सहमति या सदन में चर्चा के ये लागू हो ही नहीं सकता है। अगर कोई नया टैक्स लगाने की बात होती है तो सरकार विधिवत विधेयक लाती है और उस विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों का अधिकार होता है संशोधन देने का, सदन को अधिकार होता है उसको खारिज करने का। तो चर्चा तो होगी ही, आप चर्चा के लिए आश्वस्त रहें। सरकार आपको आश्वस्त करती है कि अगर कोई ऐसा निर्णय होता है तो उसके पहले सदन में चर्चा अवश्य होगी। श्रीमती संगीता देवी, कोई बात नहीं होगा। श्रीमती संगीता देवी, श्रीमती विनीता मेहता, आप समीक्षा कर लीजिए, आप समीक्षा कर लीजिए। माननीय मंत्री प्लीज बैठिए, मौका देंगे। आप माननीय मंत्री महोदय, आप समीक्षा कर लीजिए। इस समीक्षा कर ली जाएगी, जी। बातचीत किया जाएगा और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो लोग भी थोड़ा लिखित उखित देगा तो हमारा बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। अब तो सदन में आ गया ध्यान आकर्षण। बोलिए रत्नेश जी, वन बाई एक रत्नेश जी, और वन बाई वन प्लीज एक एक करके बैठिए ना, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। रत्नेश कुशवाहा जी, मिश्रा पंकज जी बैठ जाइए, वन बाई वन सबकी बात आ जाए, बैठ जाइए सबको, और देंगे मौका सबको। अध्यक्ष महोदय, सबकी बात सुनी जाए, प्लीज बैठ जाइए, सबको मौका देंगे। बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए आलोक बाबू, मौका देंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद वन बाई वन मेरा आग्रह। आलोक जी बैठ जाइए, एक एक करके। गुप्ता जी बैठ जाइए, हमारा आग्रह है वन बाई वन बुलवाएंगे। बोलिए आप। का बालू का सीमेंट का रेट बढ़ गया। पहले से निर्धारित है कि 15 लाख के नीचे लोग बिना निविदा के काम कराते हैं। इस सीमा को बढ़ा के कम से कम 25 लाख कर दिया जाए ताकि कोई भी भवन बन सके, कोई भी सड़क, बड़ी सड़क बन सके, कम से कम 25 लाख करा दिया जाए महोदय। इसको सुनिए अध्यक्ष महोदय, मौका एक बार मत बोलिए, सुनिए ना। जिसको हम अनुमति, जिनको अनुमति तो कृपया बैठ जाइए, एक बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, अनुमति के बाद बोलिए, सबको मौका मिलेगा। बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों की गरिमा के बारे में बड़ी चिंतित हैं और मैं समझता हूं ये अनिवार्य भी है। प्रखंड स्तर पर विधायक कार्यालय बनाने की बातें कई बार आई हैं। आप कम से कम इसका वो दे दें, पिछले दिनों में सर ने दिया भी था कि हर एक प्रखंड में विधायक कार्यालय बने, अपना विधायक का अपना, इसकी भी अनुमति करा दी जाए। आलोक जी, हर ब्लॉक में हर प्रखंड में भी महोदय सबको मौका मिलेगा, माननीय सबको मौका मिलेगा। सदन के माननीय सभी सदस्यों की आ गई बात। बैठिए, बैठ जाइए, अरे मौका दे, प्लीज बैठ जाइए महोदय। जब अनुमति मिले तो खड़े होंगे, माननीय हम देंगे मौका, देंगे। सदन के सभी माननीय सदस्यों की